चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, कल जहानिया का जो जलसा था अच्छा था, बड़ा जलसा था, लोग आए, बड़ी तादाद में आए। लेकिन बात यह है कि जो दिसंबर तक का आप लोगों का शेड्यूल है उसमें लाहौर शहर शामिल क्यों नहीं है जलसे में? क्या कोई खौफजदा हैं आप लोग कि लाहौर से लोगों को इकट्ठा करना, जहां पीटीआई का इतना असर रसूख रहा है, पीटीआई का इतना एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक आज भी मौजूद है, क्या ये चीज़ खौफजदा करती है कि शायद कहीं हकीकत खुलकर सामने ना आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाजिया। देखें, जब सियासी माहौल बनता है और आप सियासत में जब अपना ये नहीं देखते कि कहाँ पे किसकी क्या स्ट्रेंथ है, आपके सियासी लोग जो जैसे आपको ज्वाइन करते हैं। जो जहानिया के जलसे की पहले मैं बात करना चाहूँगा, ये जहानिया तहसील है खानेवाल की, और ये एक छोटी तहसील है जिसमें हमारा एक एनए के कैंडिडेट है। और ये आप देखें कि छोटी सी तहसील में इतना बड़ा क्राउड और अच्छा क्राउड वहाँ पे आया। देखें शाजिया, लाहौर अगर हमने अपने स्केड्यूल में नहीं रखा तो आगे आ जाएगा इंशाल्लाह। हमने लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, अपनी पार्टी को यहाँ क्या लाहौर के लोगों को अभी मोबिलाइज करने में वक्त लग रहा है, समझाने में वक्त लग रहा है, अपना आप बताने में वक्त लग रहा है, या मंशूर में ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझते हैं कि लाहौर के लोगों को कायल करना इतना आसान नहीं है? देखें शाजिया, मैं खुद लाहौर से हूँ। लाहौर जागता है तो पाकिस्तान जागता है। yes. और लाहौर से मैसेज आता है कि सियासत पाकिस्तान की किस रुख जा रही है। इंशाल्लाह हमने लाहौर में अपने जलसे भी करने हैं, हमने अपनी कैंपेन भी चलानी है, और आप देखेंगी हमारे कैंडिडेट भी खड़े होंगे लाहौर में, और उनकी भरपूर एक जो है वो कैंपेन होगी। मतलब कि बाकायदा ये स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों ने लाहौर को लेट रखा है, डिले रखा है, बाकायदा ये क्या किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और इसके पीछे वजह क्या है? देखिए शाजिया, अभी तो इलेक्शन डेट अनाउंस भी नहीं हुई है, और आप देखें दूसरी जमातों ने तो ये जलसे जुलूस शुरू भी नहीं किया, सिर्फ एक जलसा बड़ा हुआ है PMLN का लाहौर में। तो जैसे ही सियासी माहौल बनेगा, इलेक्शन डेट अनाउंस होगी, और आप देखेंगे एटमॉस्फेयर बनेगा, और हम अपने जलसे करेंगे, लाहौर में भी करेंगे, क्योंकि हम ये कोई नई चीज़ तो है नहीं हमारे लिए। अगर हम पिछली जमात में थे तो वहाँ पे भी यही सब कुछ करते थे, और हमारे लिए ये कोई नया नहीं है कि हमने कहीं जलसा करते हुए घबराना है। मोबिलाइज़ करना है वोटर को, आवाम को। इंशाल्लाह हम करेंगे, हम मोटिवेट करेंगे, अपना मैसेज लेके जाएंगे। और क्या चाहती है आवाम? आवाम तो रिलीफ चाहती है, आवाम चाहती है, आवाम तंग आ गई है अब सब दावों से, सब झूठी बातों से। आवाम के लिए अब कुछ करना पड़ेगा, वरना ये आवाम हमें माफ नहीं करेंगे। पिछले 16 महीनों की PDM हुकूमत से तंग आ गए हैं आवाम। देखें मैं आपको पहले एक बात बताऊं, हमें अब इस चीज़ से भी निकलना चाहिए, इल्ज़ाम तराशी से, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी ये गुजारिश है कि हम पाकिस्तान के फ्यूचर का सोचें, चाहे सबको मिल के सोचना पड़े, चाहे आपको अपने हरीफ के साथ भी बैठना पड़े कल को, तो आप पाकिस्तान का बेहतर फ्यूचर कैसे लेके आएंगे, आपको इसके लिए सियासत करनी है। आपको ये नहीं करनी कि हमने उसके ऊपर हमने ये इल्ज़ाम लगाना है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम होगा, सिक्योरिटी पाकिस्तान की बेहतर होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम सब तरक्की करेंगे, फले फूलेंगे। अगर इस मुल्क के गरीब को आटा नहीं मिलेगा, अगर इस मुल्क के गरीब को जो पेट्रोल नहीं मिलेगा सस्ता, तो हमारा मुल्क कैसे आगे जाएगा? मज़दूर को उसकी जितनी मिलती है सैलरी, अगर उसमें गुजारा ही नहीं है, तो ऐसी सियासत को क्या करना है? ऐसे इल्ज़ाम तराशी को क्या करना है? आपको अच्छा बेहतर फ्यूचर देना है अपने पाकिस्तान की आवाम को। ये हमारी सियासत होनी चाहिए। जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए और आप उनको इस्तकबाल करने के लिए गए, बड़ी तनकीद हुई आप पर, आपकी पार्टी ने आपको शोकॉज भी किया, फिर आपने वजाहत भी करी कि आपने पार्टी को बताकर जाना मुनासिब नहीं समझा। कल अली जैदी साहब ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि एक मफरूर कौन चौधरी ने तो इस्तकबाल किया है, आप लोग तो B टीम बनकर रहेंगे नून लीग की। तो ऐसे क्या मजबूरी थी कि जिस दिन अली जैदी साहब ने कहा कि ओन चौधरी ने एक मफरूर का इस्तकबाल किया है, और आप लोगों की जो पार्टी है
ये नून लीग की बी टीम बनकर ही हमेशा रहेगी, ये अली जैदी साहब ने बात की है। तो बात ये है कि क्या उस दिन जाना बहुत ज़रूरी था, पार्टी को बताए बगैर क्यों इतनी उजलत में आप गए नवाज शरीफ को रिसेप्शन देने के लिए? मुझे ये पता है आपने मेरे से ये सवाल ज़रूर पूछना था। देखें, सबसे पहले तो मैं अपनी जमात को आंसरेबल हूँ और मैंने अपनी लीडरशिप को बाकायदा उसका बता दिया है और मेरी बिल्कुल जमात मैं एक ओहदा रखता हूँ पार्टी का और वजाहत भी मैंने अपनी जमात को दे दी है और मुझे मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपनी जमात को जो मेरे से वो वजाहत मांगे मैं दूँ। बिल्कुल मैं अपनी ज़ाती हैसियत से गया और मैंने अपनी लीडरशिप को उसका जवाब दे दिया है। दूसरी बात जो आपने जिन साहब की है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता क्योंकि मैं उस लेवल पे आना नहीं चाहता। मुझे सब पता है कि ये मेरे अपने ही लगाए हुए सारे उस बाग के फूल हैं जिनमें अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बस मेरे लिए मैं इतना ही कहूँगा, वो अपनी लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे या अपनी एक ट्वीट को वायरल करने के लिए ऐसी बात करें? आई थिंक मैं अब अली जैदी को क्या ज़रूरत है शोहरत हासिल करने की ओन चौधरी के खिलाफ ट्वीट करके? चले मैं इस पे छोड़ देना आप उनकी, मैं कोई समझता नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं समझता इस ट्वीट की। आप और कोई बात करें, चलें, वो मेरे लिए ये ट्वीट कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। लेकिन आम वर्कर के लिए जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक वर्कर है वो तो कंफ्यूज होगा ना कि हम नवाज शरीफ के साथ हमारा लीडर देखें शाजिया, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि मैंने जो बात की आपसे कि मेरी पार्टी लीडरशिप को मैं जवाब दूं और बिल्कुल मैंने उनको जो है अपनी वजाहत कर दी है। और रही बात कि ये कोई मेरा ख्याल से कोई गुनाह कबीरा नहीं है जिसका अगर हमें तो आवाम को देखें, कल हमारी लीडरशिप ने भी अवामी बात की है, अवाम के मसाइल पे बात की है, अवाम के लिए जो करना है वो हमने उस पर बात की है। अपने वोटर को कैसे मोटिवेट करना है, ये तो नहीं कि किसी को जाके किसी से तस्वीर खिंच जाए। आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखें, कल को दस्तों गिरेबा होते हैं आप सियासत में, कल को फिर इकट्ठे बैठे होते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। आप मोटिवेट करें अपने वोटर को बता के कि हम आपके लिए करने क्या जा रहे हैं, हम आपको रिलीफ क्या देंगे। कि किसी से तस्वीर आने के बाद मेरा वोटर जो है वो डिसहार्ट होगा, तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने अपने वोटर को कैसे मोटिवेट करना है, उसको कैसे मैंने बताना है, कैसे कायल करना है कि आपने मेरी जमात को क्यों वोट देना है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरी जमात की लीडरशिप आपके लिए क्या करने जा रही है। तो वो हम अपने मंशूर में आप सबको बता सकते हैं। ये भी कहेंगे कि आइंदा मैं पार्टी को बताए बगैर नहीं मिलूंगा नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से। ऑफ कोर्स मेरी लीडरशिप, अगर मुझे कहीं जाने से ऑब्वियसली वजाहत मुझे करनी है और मैं जवाब दूँ। डिसिप्लिन तो यही कहता है और मैं डिसिप्लिन को फॉलो करूँगा जी। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी बहस रही, IPP के एक रहनुमा कहते रहे कि नवाज शरीफ के लिए जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ वो तरीन साहब का था। दूसरे रहनुमा फयाज चौहान कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो जहांगीर तरीन का था ही नहीं। तो इन चीज़ों पर बहस में बड़े उलझे रहे आप लोग, आपकी पार्टी के लोग। तो ये भी क्लैरिफिकेशन उस तरह खुल के सामने नहीं आई कि वाकई जहाज़ था तरीन साहब का, नहीं था, किसका जहाज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। देखें, ये बहुत आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो वजाहत की है, आई थिंक वो एक कंपनी को चार्टर करते हैं तो वो उन्होंने वहाँ से लिया होगा, ये कोई बात नहीं है।